नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बर्न एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शी जिनपिंग फ्रेंड एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, लेकिन इस पावरफुल व्यक्ति का पिछले कई समय से मीडिया में इनका कोई अता पता नहीं है। इनफैक्ट शी जिनपिंग चाइना के पब्लिक से कंप्लीटली गायब हो गए थे, जिस तरीके से आयतुल्ला अली खामेनी ईरान के पब्लिक के सामने गायब हो गए थे। बहुत सारी अटकलें लगाई थी कि क्या शी जिनपिंग का तबियत खराब हो गया है, क्या शी जिनपिंग कुछ बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, या क्या शी जिनपिंग जो है उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा बगावत चल रहा है जिसकी वजह से उन्हें छुप छुप कर अपना काम करना पड़ रहा है। अब ये तो सारे अटकलें हैं, बिकॉज चाइना में क्या चल रहा है हकीकत में इसको जानना समझना ये बहुत ही मुश्किल है, इनफैक्ट नामुमकिन है कुछ चीजों में, बिकॉज चाइना एक क्लोज सोसाइटी है और वो इंफॉर्मेशन को वहीं बाहर जाना देती है जो वो जाना चाहती है। लेकिन अब फाइनली इस पर्टिकुलर चीज में काफी ज्यादा अब मीडिया कवरेज फाइनली मिल रहा है कि शी जिनपिंग जो पब्लिकली काफी समय से एब्सेंट हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए। क्या कोई शी जिनपिंग के अगेंस्ट बहुत बड़ी क्राइसिस आ रही है। इनफैक्ट साउथ ईस्ट एशिया की एक बहुत बड़ी मैगजीन द इरावाडी, उसमें भी 27 जून 2026 को 25 को ये प्रिंट में आया दैट इज शी जिनपिंग इन पॉलिटिकल ट्रबल। क्या शी जिनपिंग किसी पॉलिटिकल मुसीबत में है। अब फ्रेंड्स ये क्या है, क्यों है, इन सभी चीजों को आज समझेंगे। बट एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या आपने कभी भी कोई डिक्टेटर कंट्री को लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ते हुए नजर आया है। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट हो, आपको एग्जाम निकालना है, आप शॉर्टकट से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, बट अगर आपने स्ट्रक्चरल लेवल पर जाके कोई चीज को समझा नहीं है, पढ़ा नहीं है, महसूस नहीं किया है, आपका फाउंडेशन बहुत तगड़ा नहीं है, तब तक आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। इसलिए डिक्टेटर कंट्री शॉर्ट टर्म में बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रो कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के लिए आपको फाउंडेशन काफी मजबूत रखने पड़ते हैं। इसलिए आप देखोगे फ्रेंड्स, डेमोक्रेटिक कंट्री का सक्सेस स्टोरी काफी ज्यादा है। आज रशिया जो एक जमाने में कोल्ड वॉर में कितना बड़ा प्लेयर हुआ करता था, आज रशिया केवल एक मिलिट्री पावर है, बाकी इकोनॉमिक पावर में वो जीरो है, बिकॉज उसकी इकोनॉमी वॉशिंगटन की इकोनॉमी से, एक सिटी के इकोनॉमी से भी काफी कम है। तो फ्रेंड्स रशिया का ये प्रॉब्लम है। चाइना आज नो डाउट एक एक्सेप्शन बना, चाइना ने उन सारे नैरेटिव्स को तोड़ा और चाइना डिक्टेटर मॉडल में आज वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पावरफुल इकोनॉमी बना। लेकिन इसका श्रेय शी जिनपिंग को नहीं जाता है, इसका श्रेय डेंग जियोपिंग को जाता है, जिन्होंने 1979 में चाइना में इस तरीके के न्यू चाइना पॉलिसीज लाया जिसके अंदर चाइना यहां से यहां बना। इनफैक्ट शी जिनपिंग तो आते ही आते उन्होंने डेंग जियोपिंग के सारे पॉलिसीज को खत्म कर दिया। लीडर विल बी 2 टाइम्स इन द पावर वो खत्म हो गया, वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म हो गया। उसके बाद हाइड योर पॉलिसी, हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइंड योर टाइम, मतलब फॉरेन पॉलिसी में काफी अनएक्टिव रहो, अपने डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज पे काम करो। इसको शी जिनपिंग ने खत्म करके अपने एग्रेशन को बढ़ाया, जिसकी वजह से एक उनका जो चैलेंज है अमेरिका यूरोप के साथ बढ़ा, और उसका नतीजा है कि आज चाइना का एक्सपोर्ट डिप कर रहा है, जिसकी वजह से चाइना में डोमेस्टिक लेवल पे काफी प्रॉब्लम भी चल रहा है। तो इन सभी चीजों की वजह से फ्रेंड्स आज ये जो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स वेट कर रहे हैं कि क्या चाइना इज अ बबल विच कैन बर्स्ट एनी टाइम, क्या ये गुब्बारा है जो कभी भी फट सकता है। तो इसी बात की कयास बहुत ज्यादा लगाई जा रही है। इनफैक्ट वेस्ट तो इस चीज को मना भी रहा है, इंडिया भी इस चीज को मना रहा है कि काश ऐसा हो जाए। तो इसीलिए इस तरीके के डेवलपमेंट्स अगर आते हैं कि शी जिनपिंग पब्लिक से क्यों गायब है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है हमें समझने के लिए कि आखिर चल क्या रहा है चाइना में। तो फ्रेंड्स न्यूज देखिए क्या है कि 21 मई से 5 जून तक लगातार चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग किसी भी पब्लिक अपीयरेंस में नहीं आए। इनफैक्ट उसके बाद भी उनका पब्लिक अपीयरेंस काफी कम है। इनफैक्ट मैंने आपको कल ही बताया था कि अब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है वो ब्रिक्स समिट ब्राजील में भी नहीं जा रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जहां पर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग गायब हैं। इनफैक्ट ईरान के साथ जब चीजें चल रही था तो क्या शी जिनपिंग का कोई स्टेटमेंट आया पब्लिक में? नहीं आया। तो शी जिनपिंग है कहां, क्यों वो पब्लिक से इतना ज्यादा डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, क्यों उनका कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। इसकी वजह से आज काफी स्पेकुलेशन हो रहा है कि क्या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के
ऊपर के लेवल पे, हाईएस्ट लेवल में किसी तरीके का नया पॉलिटिकल रियलिटी बनते हुए दिख रहा है? क्या शी जिनपिंग के अगेंस्ट कोई कॉम्पिटिटर खड़ा हो रहा है? क्या शी जिनपिंग का जो ग्रिप है सीसीपी के ऊपर वो कम हो रहा है? तो इसकी वजह से काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर मैं इस समय मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो उसमें कहा गया कि शी जिनपिंग जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट हो गए हैं ऑफिशियल एंगेजमेंट से। जो वहां की पब्लिक न्यूज चैनल है उसके ऊपर वो नहीं आ रहे हैं। जितने भी हाई प्रोफाइल डिप्लोमेटिक मीटिंग्स है लाइक ब्रिक्स समिट में जाना, वो भी अब उन्होंने कैंसिल कर दिया है। और ये सब चीज तब हो रहा है जब एक मैसिव क्रैकडाउन चल रहा है चाइना में। जितने भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टॉप ऑफिसर्स हैं उन सभी को मिडनाइट अरेस्ट कर लिया गया है। और साथ ही साथ चाइना का जो कोर सेक्टर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, उसमें इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है, इकोनॉमिक चैलेंज आ रहा है। तो इन सभी चीजों को, शी जिनपिंग का गायब होना, शी जिनपिंग का अपीयरेंस कम होना, मैसिव क्रैकडाउन करना पीएलए के ऊपर और इकोनॉमिक चैलेंज, अगर आप तीनों डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो एक बात तो श्योर है कि चाइना कुछ चीज तो छुपाना चाह रहा है दुनिया से, जो चाइना के अंदर इस समय चल रहा है। कुछ ऑब्जर्वर्स इस समय सजेस्ट कर रहे हैं कि बीजिंग में एक सिग्निफिकेंट रिकैलिब्रेशन ऑफ पावर हो रहा है। मतलब जो लोग अभी पावर में थे उनकी पावर कम होकर नए एक फैक्शन बना है सीसीपी के अंदर जिसको पावर देने की बात हो रही है। सबसे बड़ा शॉकर तब मिला जब शी जिनपिंग पीपल्स डेली और जिनुआ, ये जो दो सबसे बड़ी मैगजीन है चाइना की, जो इनफैक्ट सीसीपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की प्राइमरी प्रोपेगेंडा आउटलेट्स भी है, इसके फ्रंट पेज से 2 जून से 5 जून तक गायब थे। क्योंकि हमेशा 2017 के बाद से जो फ्रंट पेज है पीपल्स डेली का और जिनुआ का, उसमें शी जिनपिंग का इमेज आता था। लेकिन ये 4 दिन क्या हुआ, क्यों नहीं शी जिनपिंग का उस समय इमेज आया? क्या किसी ने रोका? तो इसके बाद काफी सारी चीजें चल रही हैं कि ये क्या था। चलिए मान सकते हैं शी जिनपिंग का तबियत खराब है, वो पब्लिक अपीयरेंस पे नहीं आ रहे, लेकिन फ्रंट पेज से उनका इमेज गायब होना जून 2 से 5 तक, ये बताता है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है यहां पर। अब ब्रिक्स समिट में तो वो नहीं जा रहे हैं, मैंने इसके बारे में बता ही दिया। और एक मैसिव क्रैकडाउन इस समय चल रहा है, आप देख सकते हैं सिंस अर्ली 2023 जनरल ही विदियोंग, वाइस चेयर ऑफ सीएमएमसी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, जनरल मियाओ हूं, चीफ ऑफ पॉलिटिकल वर्क, एंड जनरल लिंग जियांग, कमांडर ऑफ द ईस्टर्न थिएटर कमांडर, इन सभी को रिमूव कर दिया गया। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे स्टेट मीडिया के लोग हैं, पीएलए के और सीनियर कमांडर्स हैं, उन सभी को मिडनाइट लेवल पे क्रैकडाउन कर दिया गया। अब इसके क्या रीजंस हैं? तो बेसिकली 2 रीजंस बताए जा रहे हैं। पहला रीजन है कि शी जिनपिंग जो है यहाँ पे एक पॉज लिए हैं, वो पब्लिक से डिस्कनेक्ट होकर चाइना को वापस से एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं, वो वापस से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ठीक करना चाहते हैं सो दैट चाइना जो है वो रेजिलियंट रह सके। और दूसरा नैरेटिव है कि शी जिनपिंग मजबूर हो चुके हैं, उनके अगेंस्ट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में काफी बड़ा झटका लगा है। बिकॉज डिक्टेटर कंट्री के साथ प्रॉब्लम है कि जब तक इकोनॉमी ठीक चल रही है, जब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब तक सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जिस दिन प्रॉब्लम आएगा आप उसको संभाल नहीं पाइएगा। जिस दिन चाइना में इकोनॉमिक स्लोडाउन आएगा तो तियानमेन स्क्वायर जैसा प्रोटेस्ट भी आ सकता है, जो चाइना में आ भी चुका है। तो इसीलिए क्या चाइना के शी जिनपिंग आज बैकफुट पे है? बिकॉज इकोनॉमी आज आपको पता है कि चाइना की अपने लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी है, एक्सपोर्ट सिग्निफिकेंट डिप हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी आए हैं। तो क्या शी जिनपिंग जो है उनके अगेंस्ट एक बहुत इंटरनल चैलेंज आ चुका है, जिसकी वजह से उनको मजबूरन पब्लिक से डिस्कनेक्ट होना पड़ रहा है। अब इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से समराइज किया जाता है और उसको कहते हैं द चाइनीज प्रेशर कुकर। आपने कभी शायद प्रेशर कुकर देखा होगा, प्रेशर कुकर में सीटी होता है, तो जब प्रेशर कुकर में बहुत प्रेशर बढ़ जाता है तो सीटी से वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। अगर आप सीटी हटा दे और प्रेशर कुकर को पैक कर दे तो वो बॉम्ब बन जाता है, वो अचानक फटता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, लोग अपने गुस्सा को या अपने खुशी को प्रस्तुत कर सकते हैं बाय वोटिंग, और वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी और बाय वोटिंग फॉर द पार्टी। लेकिन डिक्टेटर कंट्री में ये चीज नहीं है। अगर लोग खुश हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गुस्सा है लोग तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं, वो सरकार को हटा नहीं सकते हैं, वहां पे कोई फ्री स्पीच नहीं है। तो उनके अंदर गुस्सा भरते रहता है और एक फूटता है, जिसकी वजह से ऐसा बगावत आता है कि पूरा तख्ता पलट वहां पर हो जाता है। तो क्या चाइना उसी प्रेशर कुकर में बन रहा है? बिकॉज आज जिस तरीके से यूएस ने चाइना के अगेंस्ट एग्रेशन लॉन्च कर दिया है, अब बाकी कंट्रीज भी चाइना की हकीकत को समझ रहे हैं, चाइना की जो गोल्डन पीरियड है वो खत्म हो रही है। तो क्या शी जिनपिंग का एक तरीके का प्रेशर कुकर अटैक आने वाले समय में हो सकता है? आपके क्या व्यूज हैं फ्रेंड्स? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय।